हैं भाई लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 5 पे घात 24 जो ऊपर लगा रहता है उससे घात कहते हैं का वर्गमूल है। देखिए, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, दोनों में अंतर समझिए। वर्ग, वर्गमूल। वर्ग का मतलब है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना, और वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या के जो 2 बार गुणा है उसको फिर 1 बार करना। ठीक है, जैसे ये आगे ले जाता है तो वर्गमूल पीछे ले जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया 2, अब इसका वर्ग क्या होगा, इस संख्या को हम 2 बार गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब वर्गमूल निकालना है तो मान लीजिए इस संख्या को वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 गुणे 2, और फिर इसको जोड़ा बना के 1 बाहर कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। इतना बात समझ में आया। मतलब वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना, और वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या घात को आधा कर देना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे घात दिया है 5 पे घात 24 का वर्गमूल बताइए, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जो घात दिया है इसको आधा कर देंगे, वही हमारा वर्गमूल निकल आएगा। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 5 पे 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको वर्ग को हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का हमको वर्ग निकालना है तो इस पे हम घात 2 लगा देंगे, यही वर्ग को डिनोट करता है। वर्गमूल किसको डिनोट करता है, जैसे मान लीजिए अगर 5 है, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 1/2 घात लगा देंगे, तब भी इसका भी मतलब वर्गमूल निकालना हो गया, इसका भी मतलब वर्गमूल निकालना हो गया, और वर्गमूल लिख दे उसका भी मतलब वर्गमूल निकालना हो गया। ठीक है, तो हम क्या किए, वर्ग का जो घात दिया है उसको आधा कर दीजिए, आपका वर्गमूल निकल आएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 11,111 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। इस पे घात 2 लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग निकालना। और घात 2 का मतलब यही होता है कि इस संख्या को 2 बार गुणा करना। कितना बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना। वैसे तो मान लीजिए आप वैसे गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर गिनती में सब एक एक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कितना एक है, 1 2 3 4 5, 5 एक है, तो आप क्या कर लीजिए, 1 से लेके 5 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसी गिनती को हम उल्टा लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 5 को वहाँ पे कॉमन रखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 4 3 2 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कि कितना एक है, उतना तक गिनती लिख दीजिए, और उसी गिनती को फिर उल्टा लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। जैसे कि मान लीजिए 1 1 अगर 3 बार का स्क्वायर लिख दे, इसका मान पूछे तो देखेंगे 1 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 गिनती लिख दी। अब इसी चीज़ को उल्टा लिख देंगे, 2 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पता है ऑनलाइन पढ़ाने में एक सबसे बहुत बड़ा समस्या जो आता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि जो बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है उसका जो है क्षमता किस लेवल का है, मतलब वो गणित किस लेवल तक जानता है, जोड़ घटाना आता है कि नहीं, उसको पहाड़ा आता है कि नहीं, उसको वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं, लसम मसम निकालना आता है कि नहीं। तो किस हिसाब से हम बच्चे को समझाएं या किस हिसाब को बच्चे को हम पढ़ाएं, तो जो मोटी मोटा हमको समझ में आता है उस हिसाब से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, यही सबसे बड़ा समस्या है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, अब अगर वो ऑनलाइन अगर दवा देता है तो मरीज को उसको पता तो होना चाहिए कि कितने टेम्परेचर तक उसको बुखार है, उस हिसाब से तो वो दवा देगा। अब उसको पता नहीं है कि कितना टेम्परेचर तक बुखार है, अब पता नहीं 500 mg का दवा दे दे, 100 mg का दवा दे दे, या 1000 mg का दवा दे दे, तो नुकसान करे या फ़ायदा करे। लेकिन अब डॉक्टर की भी मजबूरी है कि ऑनलाइन वो भी दवा दे रहा है, हम टीचरों की भी मजबूरी है कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी जो हमारा वीडियो देख रहा है, वो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, वो देख सकता है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय को नष्ट न करते हुए।
कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो यक्स का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे बराबर का जो चिन्ह रहता है, अगर कोई चिन्ह ले जाएंगे, इधर से ले जाएंगे उधर या उधर से ले जाएंगे इधर, तो क्या होता है, पलट जाता है। मतलब अगर गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, अब भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, अब प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए इधर अंडर रूट बना है, अंडर रूट अगर उधर ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा भाई, इधर वर्गमूल। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, जैसे कि हम अभी समझा चुके हैं। और जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और वर्ग को फिर इधर लाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ, -x 529 16/23। अब ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब जैसा कि 16 का हम वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और 23 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखे जैसे। ठीक है, यहाँ पे माइनस को हम ले जाएंगे उधर तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x + 529। अब इस चीज़ को हम ले जाएंगे इधर, यहाँ पे 1 था ही पहले से, अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 529 इधर जाएगा। अगर आप भिन्नों का घटाना भिन्नों का जोड़ जानते होंगे तो 256 यहाँ पे 529 x/529 हो गया। ठीक है, अब घटाएंगे, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा। अब 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 बचा। 4 में से 2 गया तो 2 बचा। नीचे क्या है, 529 है, यक्स। अब 529 से 529 कट गया। अब यक्स का मान क्या निकल के आया, 273 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पे घात 10 गुणे 7 पे घात 17 गुणे 11 पे घात 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य संख्याएं आपको पता होंगी। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है गुणा करना है। ठीक है, तो अभाज्य जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, वो संख्याएं जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 या तो 3 केवल 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, उन्हीं संख्याओं को हम लोग अभाज्य कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा करना, जैसे कि 2 गुणे 2, ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो सबसे पहले जो ये गुणनखंड जो गिनती है उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। 6 क्या अभाज्य है, नहीं है, ये टूट सकता है 2 और 3 में। क्या टूट सकता है, 2 और 3 में। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, अब इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं। ऊपर दिया है 10, 10 लगा दीजिए। अब 7 अभाज्य संख्या है ही तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है नहीं। 11 भी अभाज्य है तो इसको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आया। अब इसको हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये घात लगा है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उस पर घात लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी। अब 7 पे 17 गुणे 11 पे 27, अब तो टूटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर घात दिया है उसी को जोड़ लेंगे, हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ऊपर देखिए 10 दिया है, ये भी 10 दिया है, ये 17 दिया है, ये 27 दिया है। हम इसके घात को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 जो है 10 बार दिया है, 3 जो है 10 बार दिया है, 7 जो है 17 बार दिया है, 11 जो है 27 बार दिया है। तो जितनी ही संख्याएं हैं सबको जोड़ना है। तो ये 10 10 हो गया 20। अब 20 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो गया। अब 37 और 27 जोड़ेंगे तो 7 7 14 का 4 और 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई, 64 निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 122 पे घात 173 में इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे फास्ट तरीका मैं बताऊंगा। आपको कोई फार्मूला, कोई कंसेप्ट लगाना ही नहीं है।
पहले तो आप समझ लीजिए कि इकाई का अंक कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने ये संख्या लिख दिया, जो अंतिम से फर्स्ट संख्या है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। मान लीजिए 4, 6, 7, 8, 2, 6, 5, इसमें इकाई का अंक क्या है, ये है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो घात है उसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, घात है 4 से भाग देंगे, तो 4 से हमने भाग दिया, 4 चौक 16, बचा कितना 1, 4 3 12, कितना बचा 1। तो जो शेष आएगा, शेष हमारा कितना है, 1 है। तो जो यहाँ इकाई का अंक है केवल उसी को लीजिएगा, उसी पे उसको घात लगा दीजिएगा। समझ में आया। पहले तो घात को आप 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे, घात को आप 4 से भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा इकाई का अंक लेंगे, उस पे घात लगा देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जो घात रहता है 4 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 आता है, तब हम घात पे क्या रखेंगे। ठीक है, तब आप घात पे केवल 4 रखेंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो घात पे आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बात समझ में आया। अगर शेषफल 1 2 3 आ जाता है तो जो इकाई का अंक है उस पर लगा के आप हल कर देंगे, जो अंक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 पे घात 17 में इकाई का अंक क्या है। तो मैंने बताया था कि इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो 7 पे हम क्या घात लगाएंगे, पहले तो जो घात है उसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 से भाग दिए तो 4 बार में गया, लेकिन शेषफल हमारा क्या बचा, शेषफल 1 बचा। तो बस 7 पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और 7 एकम 7 हो जाएगा, और जो यही हमारा जो उत्तर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 7 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि ये क्वेश्चन है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस, और ये कहाँ तक है, ये अनंत तक है, जिसकी कोई गणना न की जा सकती है। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले देखिए, जो ये 72 है इसको आप कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में तोड़ेंगे, लेकिन उनका अंतर कितना होना चाहिए, उनका जो दोनों को तोड़ने पे घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 72 को हम तोड़ सकते हैं, 72 एकम 72, 72 को गुणा किए, 1 से गुणा किए तभी तो तोड़ गया। लेकिन अगर 72 में से आप 1 घटाएंगे तो 71 बचेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा अंतर 1 आना चाहिए। अब अगर देखा जाए हम लोग 36 दूना 72 तो होता ही है भाई, 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। लेकिन 36 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 34 होगा। ये भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। अब देखिए 9 गुणे 8 में तोड़ दीजिए, तो 9 8 कितना होता है, 72, और 9 में से आप 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लेंगे क्योंकि गुणा करने पे 2 ऐसी संख्याएं ले लिए जो गुणा करने पे 72 आ गया और उनका अंतर भी 1 आ गया, तो हम इस संख्या को ले सकते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में से आपका उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पे उस चीज़ मतलब इस चीज़ को जांचने के लिए यहाँ पे देखेंगे चिन्ह किसका लगा है। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ी अंक संख्या हमारा उत्तर होगा, अगर चिन्ह माइनस का है तो हमारा छोटा अंक उत्तर होगा। समझ में आया। अगर चिन्ह सबके बीच में प्लस का है तो जो बड़ी अंक होगा वही हमारा उत्तर होगा, अगर चिन्ह माइनस का होगा तो जो छोटा अंक होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमारा उत्तर क्या होगा, 9 होगा। तो ये हमारा उत्तर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्गमूल के अंदर 8 प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर 57 प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर 38 प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर 108 प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर 169। इस तरह क्वेश्चन को लगाना किस तरीके से है, सबसे पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसको अब देखा जाए, अगर इसको हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 169, 169 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 108, अब भाई वर्गमूल तो निकाल दिए तो वर्गमूल का ये चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ पे 13 रख देंगे, जो कि यहाँ पे ये वर्गमूल है, वर्गमूल लगा दिए। अब 108 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 121। और जब इसका भी वर्गमूल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भाई 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। अब यहाँ पे 38 है, अब प्लस 11 जोड़ देंगे, फिर इस पे वर्गमूल लगा है, 38 और 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 को जब
वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 57 और प्लस 7 हो जाएगा, उस पर भी वर्गमूल लगा है। और 57 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और 64 पे जैसा कि वर्गमूल लगा है तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 8 प्लस 8, ठीक है, ऊपर वर्गमूल लगा है। 8 8 कितना होता है 16 होता है, तो 16 लिख दिए। अब 16 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।